जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है भूगोल के एनसीईआरटी सेशन में, जहां आप लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी इन डिटेल। सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी का महत्व क्या है और खास करके क्लास 9 और 10 का महत्व क्या है। तो आप सभी लोगों को बता देते हैं कि साथियों, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और ये खुशखबरी ये है कि आज पूरे बड़े प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम ये घोषणा कर रहे हैं कि आने वाले परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके एनालिसिस के तहत ये परिणाम निकला है कि क्लास 9 और 10 का जो एनसीईआरटी है वो पीआरटी और 6 to 8 के लिए रामबाण इलाज साबित होने वाला है। तो अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप जो हैं वो टीजीटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, तो एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि भैया क्लास 9 और 10 से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, अधिकांश क्वेश्चन। तो फिर से आपको बता देते हैं कि ये क्लास 9वीं की एनसीईआरटी किताबों से निकाला हुआ क्वेश्चन है। ये केवल एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, यानी कि इसके जितने भी डेटाज हैं, इसके जितने भी आंसर्स हैं, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। यहां आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलेगा। ये क्लास जो है क्वेश्चंस पर बेस्ड है, यानी कि आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे और आपको उसके आंसर बताए जाएंगे, ताकि परीक्षा में जब उस प्रकार की क्वेश्चंस आपसे पूछी जाए तो आप तत्परता से उसका जवाब दे सकते हैं। तो आज 100 क्वेश्चंस का ये क्लास 9वां का एनसीईआरटी का सीरीज लेकर के आए हैं। मेरा नाम हुआ अंकेश सिंह और मैं द ऑफिसर्स एकेडमी का भूगोल का शिक्षक हूं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं साथियों कि 36 आएंगे 36 जाएंगे, भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह दिलवाएंगे। तो बिल्कुल उस 36 और 36 के आंकड़ों के बीच में जो सही बात है वो है भूगोल का मार्क्स। और भूगोल का मार्क्स ये क्लास एनसीईआरटी क्लास 9वां और जो कल क्लास होने वाला है 10वां, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण, एकदम आपके जीवन को बदल देने वाला सीरीज है। तो ये क्वेश्चंस की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ के क्वेश्चंस आप देखेंगे कि अधिकांश क्वेश्चन जो है आपके टीआरई में पूछे गए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन इस तरह से सेट किया गया है कि आपके टीआरई में क्वेश्चंस हैं। ये प्योर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और प्योर एनसीईआरटी के क्वेश्चन 9वां और 10वां का ही आपके पीआरटी 6 to 8 और टीजीटी में आता है। तो फिर से बता देते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण साबित हो सकता है अगर केवल आप प्रश्न और उसके उत्तर देखते हैं। तो आपका केवल काम है कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है वो देखिए और उसका उत्तर क्या है केवल वो देखिए। एक्सप्लेनेशंस ओरिएंटेड ये सेशन नहीं है, और अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका समय की बर्बादी हो जाएगी। तो जब हम सेशन शुरू करेंगे तो हमारे और आपके बीच में बस 2 चीज ही होगा, वो होगा एक क्वेश्चन और एक उसका आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आंसर, और साथ में अगर कहीं आपको दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, तो आप हमसे बात करिएगा, हम उस पर जरूर प्रकाश डालेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। तो जी हां, तो अब शुरू किया जाए बिना समय बर्बाद किए हुए। और फिर से बता देते हैं साथियों, अगर आपका सपना है बिहार शिक्षक भर्ती पास करने का, एक भावी शिक्षक बनने का, और अगर आप भूगोल में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो यही वो 2 क्लास है, क्लास 9वां और क्लास 10वां पीआरटी के लिए, 6 to 8 के लिए और टीजीटी के लिए। आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हो, इसके क्वेश्चंस बना लेते हो, तो ये वादा किए जाते हैं, हम भी यहीं रहेंगे, ये सेशन भी यहीं रहेगा, आप भी यहीं रहिएगा, आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो तहे दिल से ये वादा किए जाते हैं कि यहां से अधिकांश क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए नहीं क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये तार्किक क्वेश्चंस आपके लिए बनाया गया और बहुत मेहनत से बैठ करके हमने ये क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किया है। और यहां आपको विभिन्न प्रकार के पहलू देखने को मिलेंगे केवल एनसीईआरटी के बेस्ड। तो बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जल्दी से एक थम्स अप दे दीजिए कि क्या आप सभी लोग तैयार हैं सेशन की शुरुआत के लिए। तो जल्दी से एक थम्स अप। हम चाहते हैं हमारे समस्त भारत के भविष्य जो है पूरी ऊर्जा और पूरी जो एकाग्रता से एक थम्स अप दीजिए, ताकि हम लोग जो है इस सेशन को आगे लेकर के जाएं। और हम दोनों के बीच में केवल 2 चीज होगा,
क्वेश्चन और उसका आंसर, और आपका भी काम केवल यही होगा कि क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर बताइए, क्वेश्चन पढ़िए उसका आंसर बताइए, ताकि हर प्रकार के क्वेश्चन से आप एनसीईआरटी को गो थ्रू कर ले। क्लियर है? चलिए, तो बिना समय देखिए, पीजीटी के लिए हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 का सेशन लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। भूगोल का सेशन क्लास पीजीटी के लिए लेकर के आए हैं 11 और 12 का। ये ऐसा नहीं है कि 9वां और 10वां से क्वेश्चन पीजीटी में नहीं आएगा। हम बोले मुख्यतः पीआरटी और 628 और टीजीटी जो है, यहां से प्रश्न आपका बनेगा। क्लियर है? तो 10वीं और 9वीं जो है आपके लिए, और पीजीटी वालों के लिए 11वीं और 12वीं की किताब हम जल्द ही लेकर के आएंगे। तो चलिए 9वां का शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 5% है। यह स्टेटमेंट गलत है। आपका जो है 2.4% एनसीईआरटी कहता है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 और देश हैं। जी हां, तो यह स्टेटमेंट सही है, क्योंकि भारत जो है वो 7वां बड़ा देश है। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत से ऑलरेडी 6 देश और है जो बड़े हैं। यानी कि आपका जो है विचार करने पर कौन सा कथन सही है, तो दो आपका सही है। तो आंसर जो है 2 है। तो इस तरह के आंसर जो है आपके आने वाले हैं परीक्षा में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग के लिए यहां एक सरल सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा। आप लोग के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हेलो, सभी लोगों को आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सभी लोगों को? अब आवाज आ रही है? कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गई थी, उम्मीद करते हैं कि आवाज आ रही होगी। तो यहां आपका देख रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, पुडुचेरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से सुमेलित किया गया है। तो सही ढंग से कौन सा जो है सुमेलित किया गया है। सभी लोगों को आवाजें आ रही हैं? बिल्कुल, बैटरी में इश्यू नहीं था, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम था, तो अब चीजें जो है सही कर दी गई हैं। तो यानम जो है आंध्र प्रदेश, बिल्कुल ये सही है। कराईकल तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। माहे केरल, ये भी सही है। यानी कि 1 2 3 तीनों जो है आपका सही उत्तर है। यानी कि डी जो है आपका सही उत्तर है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पुदुचेरी 3 राज्यों में जो है आपका यानम कहते हैं आंध्र प्रदेश में पुदुचेरी को, कराईकल तो यह सही, या तो याद रखिएगा, और यह फिर कराईकल तमिलनाडु, तो तक और मौक, ठीक है ना। तो माहे केरल में है, माहे केरल, तो याद रखिएगा केरल माहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं, याद रखिएगा। फिर से कह दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रहा है आपका, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंख जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है। तो आंख बंद करके टिक कर देना है, भारत और श्रीलंका। तो ये आपका क्या है, ये आपका भारत है। और भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली कौन जल संधि है, तो याद रखिएगा पाक जल संधि है, पाक जल संधि। तो पाक जल संधि ये है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पाक जल संधि, यानी कि बी जो है आपका सही उत्तर है। क्लियर है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा बनाता है। यानी कि आपका भूमि सीमा भी बनाता हो और साथ में आपका
तटीय सीमा भी बनाता हो तो वो कौन सा राज्य है? तो क्या राजस्थान तटीय सीमा बनाता है? नहीं साथियों, राजस्थान तटीय सीमा नहीं बनाता है। गुजरात बनाता है? जी हां। पश्चिम बंगाल जो है बनाता है। क्या मिजोरम तटीय सीमा बनाता है? नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 4, और 2 और 4 जहां भी होंगे डी यानी कि आपका सही उत्तर है। डी आपका सही उत्तर है, 2 और 4। सभी लोग यहां ध्यान दीजिएगा कि 2 और 4 यानी कि आपका गुजरात और पश्चिम बंगाल अंतर ये आपका भूमि सीमा और साथ साथ आपका तटीय सीमा दोनों बनाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि आपको विचार करने के लिए कह रहा है और सही बताने के लिए कह रहा है। भारत की उत्तर से दक्षिण की सीमा दूरी पूर्व से पश्चिम सीमा से अधिक है, यानी कि उत्तर से दक्षिण जो है वो अधिक है पूर्व से पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण कितना है? तो 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितना है? तो 2933 किलोमीटर। तो आप सच बताइए कि कौन बड़ा है? तो जी हां, ये बड़ा है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। 82.5 डिग्री पूर्व को भारत का मानक कम्योत्तर माना गया है। 82.5 डिग्री कहां से गुजर रहा है? तो प्रयागराज से गुजर रहा है, और प्रयागराज के मिर्जापुर के पास नैनी गांव है। नैनी गांव से ही भारत का समय मानक रेखा गुजरता है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है आपके सही है। तो एक और दोनों जो है आपका यानी कि सी जो है सही उत्तर होगा। आपको कल परसों ही हमने पूरा डिटेल रिवीजन करवाया था और आप देख रहे होंगे कि उसका बहुत ज्यादा मदद आपको आज के सेशन में मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये सभी चीजें हमने पहले ही करवा दिया है आपको। भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जब भी यहां सही और असत्य या असत्य होगा अंडरलाइन कर लीजिएगा। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, यह स्टेटमेंट गलत है, 7वां है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 2.4 है, बिल्कुल सही है। पूरा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरता है और कर्क रेखा के ऊपर में शीतोष्ण भूमि है, शीतोष्ण भूमि, और नीचे जो है उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो पूरा भूमि उष्ण कटिबंध नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 82.5 डिग्री जो है भारतीय मानक जो है निर्धारित किया गया है। तो अभी तुरंत हम लोग बोले जी हां ये बात सही है। तो आपका कौन सा सही है? 2 और 4 सही है। तो 2 और 4 यानी कि डी जो है आपका सही है। डी और आपका 2 और 4 सही है, डी आपका सही है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर के गुजरती है? तो आपको फॉर्मूला बताए थे, गुरम सीजे वटम, गुरम सीजे बटम। तो याद रखिएगा। तो गुजरात हां होगा, उत्तर प्रदेश यू है नहीं है, छत्तीसगढ़ सी मतलब छत्तीसगढ़ है, जे से झारखंड है। तो 1 2 और 4 तो किस राज्य से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो इसमें जहां भी 3 होगा वो आंसर गलत हो गया। तो यहां 3, यहां 3 और यहां 3, तो ये सभी आंसर गलत है, यानी कि आपका आंसर ए हो जाए। देखिए इस तरह से आपको एग्जाम में भी अपने आप को थोड़ा सा उत्तेजित नहीं करना है, आपको एकदम सोच विचार करके आंसर करना है। ये जो कि एनसीईआरटी सीरीज है और आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है सब कुछ, और हाल 2 दिन पहले ही एक 11.5 घंटे का जो क्लास लिया गया था मेरे द्वारा, जिसमें डिटेल एनालिसिस करवाए हैं सभी चीजों के बारे में। तो वहां भी आप जाकर के देख सकते हैं कि नई नई चीजें क्या हैं। तो यहां आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। लक्षद्वीप किसका एक समूह है? तो याद रखिएगा लक्षद्वीप एनसीईआरटी के अनुसार 36 द्वीपों का समूह है। तो लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है, यानी कि ये जो सही है। वहीं अगर अंडमान निकोबार की बात करते हैं, अंडमान निकोबार की बात करते हैं, तो ये कितने द्वीपों का समूह है? तो 572 द्वीपों का समूह है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत के पूर्वी भाग में पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पूर्वी भाग में पर्वत श्रृंखलाएं जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाती हैं, सामूहिक रूप से क्या कहलाती हैं? तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी राज्यों में जो म्यांमार के साथ सीमा बनाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? म्यांमार के साथ जो सीमा बनाती है उन्हें हम लोग कहते हैं सीमा। कैसा लग रहा है? आसान लग रहा है ना? पढ़ने के बाद आसान लग रहा है ना? पूर्वांचल कहते हैं। तो बी आपका सही उत्तर है।
सच सच बताइए कैसा लग रहा है सेशन साथियों? आसान लग रहा है ना? क्वेश्चन लग रहा है ना? कह रहे यार बहुत आसान है सब कुछ, सर आपने पढ़ा दिया है पहले ही। तो यही खासियत है साथियों कि जब हम बोलते हैं कि पूरा डिटेल पढ़ाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन बहुत सिंपल। और ये एनसीईआरटी का, ये हम सेट नहीं किए हैं, ये एनसीईआरटी का है। और यहां जो क्वेश्चन है आपको आंसर भी एनसीईआरटी का ही मिलेगा। तो एक डिटेल एनालिसिस आपको करवाया गया था। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? तो गोवा के दक्षिण, तो गोवा आपको याद करिए तटीय मैदान, तो भारत का तट पढ़ाए थे, भारत का तट। और भारत का तट में बताए थे कि आपका गोवा के नीचे जो है, गोवा से लेके मंगलोर तक क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कन्नड़ तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्नड़ तट कहते हैं, कन्नड़ तट। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा। याद रखना है, कन्नड़ इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किसी को यहां तक कोई दिक्कत है?